ऐसे रिकॉर्ड जो आपने खुद शामिल किए हैं, जब बांग्लादेश अलग हो रहा था तब जो आपकी पाकिस्तानी सेना की हाल हुई थी, जो आप लोगों ने बांग्लादेश की महिलाओं के साथ किया, भूलिए मत, और इतिहास उसे भूलेगा नहीं। हमारा ऐसा कोई इतिहास नहीं है। अली अशरफ रज़ा साहब, बात अभी की कीजिए कि पीओके में लोगों की जान जो जा रही है वो क्यों जा रही है। आपके पास जवाब होगा नहीं, एक्चुअली आपके पास कोई जवाब होगा नहीं सर। मैं आती हूँ आपके पास। आई होप कि मैं थोड़ा टाइम आपको दे रही हूँ ताकि आपके जवाब जो है ना वो कुछ आंकड़ों के साथ दिखे। मेरे पास तो पूरा आंकड़ा है, पूरा खाका है कि किस दिन क्या हो रहा है पीओके में। ठीक है, अली अशरफ रज़ा साहब, आप लाखों लोगों को मार चुके हैं अब तक, लेकिन आपका ये जो है ना वो आपकी फाइलों में गुलाबी रंग वो आपको नजर आएगा, सिर्फ ऐसा कुछ भी नहीं है। अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश आप करते रहिए, ठीक है। मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर सर, देखिए ये यही हाल है एक्चुअली सर, यही है। पाकिस्तान से पाकिस्तान की बात कीजिए ना, वो पाकिस्तान की बात नहीं कर पाते। मतलब सर ये सोचिए कि ये जो लोगों की जान जा रही है, 11 मौतें हुई, 30 मौतें हुई, हर बीतता दिन लोग जान जा रही है, और वो ये कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत और वहां के जो लोग हैं उनकी सोच हो चुकी है। राजन कोचर सर, देखिए खुशबू जी, ये तो फितरत है पाकिस्तानियों की, बिकॉज ये अपने गिरबान में नहीं झांक के देखते। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है ना कि आप एक क्वेश्चन उनके ऊपर डालो तो आप जो सेम चीज वो आपसे पूछेंगे कि इसको आपके देश में ये हो रहा है, आपके देश में वो हो रहा है। मैं आपको एक बैलेंस पर्सपेक्टिव देता हूँ। पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी को गिन गिन के उनके इसको सोल्जर्स को मार रहा है। आपका जो आपका इंस्टीट्यूट है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज, आपका उसका एक जो अभी रिपोर्ट आई है आप उसको पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है पिछले 3 साल में 2000 पाकिस्तानी मिलिट्री सोल्जर्स इंक्लूडिंग ऑफिसर्स मारे गए बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये इतनी बड़ी फिगर है, और यहाँ पर एक साफ आपको दिखाता है कि आपकी जो फौज है वो बलूचिस्तान में नाकाम रही है। आपने अनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस आप करते हैं, उठा लेते हैं लोगों को विदाउट एफआईआर, विदाउट चार्जशीट, और ये डॉक्यूमेंटेड है ये चीजें। आपकी जाफर एक्सप्रेस जो है, आपकी एक मेन लाइन एक्सप्रेस है जो आपकी इसको पेशावर से क्वेटा तक चलती है, सर तो दिक्कत तो यही है ना, दिक्कत तो यही है सर। हम जब सवाल कर रहे हैं, सिंपल सी चीज है, जब हमने ये पूछा सर कि ये आंकड़ा है और ये क्यों है, तो वो ये कह रहे हैं अली अशरफ रज़ा साहब कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, और ये बात करने लगे कॉकरोच जनता पार्टी की। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर वो कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उसे दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हाँ विरोध है, और अगर लोकतंत्र है तो ऐसे ही होता है, यहाँ पर विरोध होता है। हमारे देश में लोग आते हैं सड़कों पर और विरोध करते हैं, लेकिन हम गलती से उन्हें मारते नहीं है। अली अशरफ रज़ा साहब, 7 और 8 जून 2026 रावलकोट पूंछ में 11 लोगों की जान गई, ठीक है। जेएसी पर बैन के विरोध में प्रदर्शन हुआ, पुलिस की फायरिंग हुई, ठीक है। अर्ली जुलाई में नीलम घाटी पुंछ मुजफ्फराबाद में 11 लोगों की जान गई, हिंसक झड़प हुई। 14 जुलाई 2026 तरख थगल में रावलकोट में 9 लोगों की जान गई, 7 नागरिक थे इसमें। क्या ऐसे आंकड़े जो हैं वो कम पड़ जा रहे हैं आपको और आप कह रहे कोई बड़ी बात नहीं है? ये अगर आपके लिए लाखों लोगों को मारना बड़ी बात नहीं है तो ये तो अली अशरफ रज़ा साहब, आपके पास ना कोई डेटा, कोई रिकॉर्ड, कोई इतिहास नहीं है। आप इन चीजों को लेकर अपने ऊपर एक शीट ला सकते हैं। कल क्या होने वाला है अली अशरफ रज़ा साहब, क्या आपके पास कोई जवाब है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कल क्या होने वाला है अली अशरफ रज़ा साहब 23 जुलाई को पीओके में मारे गए अभी तक? पीओके में क्या होने वाला है कल अली अशरफ रज़ा साहब? जवाब है आपकी असेंबलियों के अंदर जो है ये पेश हो चुके हैं, जवाब है आपके पास? नंबर्स जो है कल क्या होने वाला है पीओके में, जवाब है आपके पास? बैलेंस करना है अली अशरफ रज़ा साहब, जवाब है? तो फिर आपको लॉजिक के साथ, लॉजिक ही पूछ रही हूँ सर, लॉजिक से ही ये जवाब दिया है, तारीखों के साथ नाम, आप एक बिना लॉजिक के नाम नहीं आया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं चलाते हम आपके रक्षा मंत्री की तरह जो ये कहते कह रहे हैं। वो तो व्हाट्सएप पर मैंने वीडियो देखा था। आपका और आपका ज्ञान व्हाट्सएप ज्ञान नहीं है सर, ये हमने आंकड़ा निकाला हुआ है, व्हाट्सएप ज्ञान पर नहीं चलता। एक एक आंकड़ा है। आपके रक्षा मंत्री और आपके जो मंत्री है वो ये कहते हैं कि तो व्हाट्सएप पे वीडियो देखा था, वही है। आप लोगों की जानकारी भी उतनी है और वही आंकड़े आप देते रह जाएंगे। अली अशरफ रज़ा साहब, कल क्या होने वाला है पीओके में, जवाब है आपके पास? 72%।
That is highest in the world. जवाब और है इसी वजह से अली ये अशरफ कॉकरोच रत्ता साहब, पार्टी के जवाब साथ है related पीओके है में ये कल बात। क्या होगा? क्योंकि आपकी कॉकरोच पार्टी जो है वो अली यही कह अशरफ रही है रत्ता कि साहब, आपका जवाब है education system कल क्या होगा? बैठ चुका है, कल क्या आप होगा पीओके collapse में? कर चुके हैं उसमें, पीओके में आपका- कल क्या आपका होगा? जवाब education है system collapse नहीं कर है। चुका है। अली ये अशरफ कॉकरोच रत्ता साहब, पार्टी की देखिए सर यही बात आपकी है, डिमांड ये है। जो और अली अशरफ रत्ता कनाडा साहब जो है ना, है कॉकरोच जनता इस वक्त पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, 72% कॉकरोच जनता इसको पार्टी, reject कर रहा है। इनको मतलब कि ये बात चिंता ध्यान है में कॉकरोच रखिए। जनता पार्टी जब की, तक आप क्योंकि वो विरोध realities कर रहे को हैं। बयान लेकिन नहीं सर बड़ा करेंगे, सवाल ये है कि आप वो 130 विरोध कर रहे हैं, करोड़ उन्हें लोगों को मार बेवकूफ नहीं और रहे नहीं अली बना अशरफ सकते रत्ता हैं। साहब आपकी 130 तरह। करोड़ आपकी लोगों को सेना आप जो कितना हमारी बेवकूफ सेना बनाएंगे मार नहीं बताइए? रही है, गोली नहीं चला रही है, आप दो चार वहां बातें पहुंच के करके जंतर मंतर दो पर चार लोग मर गए, इधर मर फुल गए, ऑन हो लेकिन रहा है आपके मूवमेंट, 50,000 और तो होता सिर्फ है सिखों को भारत में मारा है ऐसा। आपने। आपकी तरह अभी नहीं, वो भी रिलीज हो आपकी रही है सेना की आपकी। तरह नहीं कि लेकिन मार आप देते फैक्ट हैं को और जानना बलूचों नहीं को चाहते उठा हैं। लेते हैं और अगर- उनके अगले दिन अगर शव लाकर आप छत ये वितत रख चीजें- देते हैं। कोई बात नहीं, देखिए, राजन कोचर खालड़ा सर, क्योंकि साहब अब को मेरे पास जिस तरह समय की से थोड़ी कमी आपने है, उनको कुल जिबा मिलाकर किया, अली अशरफ रत्ता जिस साहब तो तरह नहीं से बता उनका पाएंगे कि पेट क्या चाक होने वाला है। करके कल कुल आपने मिलाकर जो सर है क्या होने दरिया वाला है को पीओके में, किया, क्या वो तो स्थिति भी वहां पर फिल्म में नजर आ आ रही रही है है सर? आपकी। क्या वो सेना तो का भी की ये फिल्म में आ रहा है बर्बरता सब चलती कुछ। रहेगी वहां के लोगों के अभी साथ? आप जो है सिर्फ फिल्में खुशबू जी, फिल्में जो एक है चीज वो बहुत देखिए साफ है, हाँ जो पीओके में हो रहा है आज, पाकिस्तान आर्मी बहुत सेंसिटिव है इस एरिया को। 750 किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया के साथ, और पाकिस्तान आर्मी ने 1.25 लाख ट्रूप्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया है 27 तारीख जब इलेक्शंस हो रहे हैं। और उनको डर है कि उस टाइम पे जब ये चीज़ें बिगड़ जाएंगी या फ्लेयर अप हो जाएंगी तो लोग भागेंगे सरहद की तरफ। और कोशिश ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान से रेफ्यूजीज इंडिया में आने की कोशिश करें। अगर उनको पाकिस्तान में मारा जाएगा या उनके अगेंस्ट या इस कार्रवाई पाकिस्तान आर्मी करेगी, इसलिए पाकिस्तान आर्मी ने अगर लोगों को नहीं देने वाली है, बिकॉज उसके पास पैसा ही नहीं है उनको देने के लिए, और वो एक्चुअली यहाँ से लेती है, देती नहीं है। इसलिए लोगों को रंजिश है कि आप हमारे सारे रिसोर्सेज यूज करते हैं, आप हमारा पावर, इलेक्ट्रिसिटी, हमारे मिनरल्स वगैरह जो सब आप इसको यहाँ से यूज करते हैं। मंगला डैम से आपका पानी उधर जाता है, और आपका जो आपकी इसको नीलम रिवर और आपकी झेलम रिवर जो यहाँ फ्लो करती, तो इस तरीके की डिस्पैरिटी है। लोग बोलते हैं कि ये हमारा सामान आप लेके जाते हैं, हमारे चीजें आप लेके जाते हैं, पर हमको देते कुछ नहीं। तो अगर ये पाकिस्तान आर्मी का एक तरफा ऐसा रवैया इसको रहेगा, और ये फैक्ट है, मैं कुछ पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट के साथ भी बैठा हूं प्रोग्राम्स में, उन लोगों ने एडमिट किया प्रॉब्लम ये है। अब जो हमारे यहाँ पे पैनलिस्ट आए हैं, he is not willing to acknowledge the problem। यही दिक्कत है ना सर, यही दिक्कत है, वो कंटिन्यू बस बोले जा रहे हैं और कुछ नहीं। चलिए सर, मेरे पास आखिरी का 1 मिनट है, मैं चाहती हूँ कि शायद अली अशरफ रत्ता साहब कुछ जो कंक्लूसिव है वो कुछ हमें बता दें कि कल पीओके में क्या होने वाला है, और पीओके की स्थिति जो आर्थिक रूप से इतना खोखला कर दिया ये बलूचिस्तान को, पीओके को पूरी तरह से नोचने के बाद अब वहां के लोग जब अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं तो उसमें भी तकलीफ है पाकिस्तानी आर्मी को। अली अशरफ रत्ता साहब प्लीज कुछ कंक्लूसिव पैनलिस्ट को सुन रही हैं तो प्लीज मेरी बात को जरा गौर से सुनिए, क्योंकि आप बात करने नहीं देती, आप खुद ही बोलना शुरू कर देती हैं, इसलिए बात को जब तक बोलिएगा तो बिल्कुल सुनेंगे सर, गलत बोलिएगा तो बोलूंगी, इनको भी समझ नहीं आएगी। हाँ बोलिए। जहां तक कश्मीर की बात है, जब अभी जनरल साहब ने कहा कि लोग वहां से वहां आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है जनरल साहब, आप फिक्र रखिए। आपकी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने लास्ट ईयर कैलकुलेट किया था, और इसीलिए उन्होंने संदूर में हम पे हमला किया, और उसके बाद मुंह की खाई, उसके बाद जो शिकस्त हुई आपको वो पूरी दुनिया ने देखी। सर तो दुनिया ने देखा था, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर गलत बोलिएगा तो फिर बोलूंगी, फिर बोलेंगे कि बोलने नहीं देती, बोल पड़ी हैं, बोलने नहीं देते। पता था कि आप नहीं बोलने पीओके की बात कर ही नहीं पा रहे आप पीओके की बात कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि कर ही नहीं पाइएगा ना, क्योंकि वहां से वीडियो सामने आ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं आप, खुलेआम आपकी सेना मार रही है, बोल नहीं पाएंगे वीडियोस के बारे में। आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करेंगे जिसमें कि आपके खुद के रक्षा मंत्री से लेकर और तमाम लोगों ने वीडियोस दिखाए कि हाँ हाँ ये नुकसान हो गया, इतने आतंकवादी मरे, सबके चाचा ताऊ सब मरे, तब तो वीडियो सामने आए, उसके बारे में नहीं बोल पाइएगा। शिकस्त खाई आपने और आगे भी खाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अली अशरफ रत्ता साहब, और राजन कोचर सर आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल देखिए, ये पाकिस्तानी पत्रकार है, शायद बोलने का मौका उनको वहां मिलता नहीं, और कुल मिलाकर जो स्थिति है वो सामने लेकर आ पाते नहीं। शायद यही वजह है कि जब सवाल उनसे पूछिए कि पीओके में क्या हो रहा है तो वो बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। ये भूल जाते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी की बातें इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें हम दिखा रहे हैं, उन्हें हम बता रहे हैं, क्योंकि ये भारत है, यहाँ लोकतंत्र है और यहाँ एक एक तस्वीर सामने आती है। बहुत शुक्रिया, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। असली सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं।